नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांजल आज आपका अपने YouTube चैनल प्रयास एकेडमी पर फिर से स्वागत करता हूं और इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे आर्टिकल द के यूजेस के बारे में। पिछले चैप्टर्स में हमने ए और एन के यूज़ कहां पर करने और कहां पर नहीं करने ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इस वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं द के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई द की डिफिनीशन पूछेगा तो आप हमेशा यही बताएंगे द इज़ ऑल अबाउट स्पेसिफिकेशन, यूनिकनेस एंड एम्फेसिस। ठीक है, चलिए बोर्ड पर देखते हैं हम। यूज़ ऑफ द, जहाँ पर आप यूनिकनेस देखेंगे, जहाँ पर आप स्पेसिफिकेशन देखेंगे, जहाँ पर आप एम्फेसिस देखेंगे, जहाँ पे आपको तीनों ये चीज़ मिलेंगी आप वहाँ पर द यूज़ करेंगे। पहला एग्जांपल मैंने लिया है गिव मी अ बुक, दूसरा मैंने एग्जांपल लिया गिव मी द बुक। दोनों लगभग वेरी क्लोज एग्जांपल्स हैं, लेकिन दोनों का नेचर अलग है, दोनों का अर्थ अलग है। पहले अगर एग्जांपल को मैं रिलेट करता हूँ, जैसे मैं घर आया या मैं किसी दोस्त के यहाँ गया और मेरे पास खाली टाइम है और मैंने बोला गिव मी अ बुक टू रीड, तो इसका मतलब है मुझे कोई बुक दो। मैंने रैंडमली बोला मुझे कोई भी बुक पढ़ने के लिए दे दो, ठीक है, स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन दूसरे केस में अगर मैंने किसी को नॉवेल पढ़ने के लिए दिया है और अगर मैं उससे वापस लेने गया तो मैं बोलूँगा गिव मी द बुक, तो वो समझ जाएगा मैं किस बुक की बात कर रहा हूँ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि किसी भी लैंग्वेज में संवाद करने के लिए एटलीस्ट दो लोगों की आवश्यकता होती है, स्पीकर एंड लिसनर। ठीक है, जब भी अब मैं कोई बात बोलूँगा तो लिसनर खुद समझ जाएगा। तो ये दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस की प्रवृत्ति क्या होने वाली। सेम आप इन दोनों सेंटेंस में देख सकते हैं, गिव मी अ बुक, गिव मी द बुक। यहाँ पर एनी बुक ए से यहाँ पे रेफर कर रहा है एनी बुक के लिए, यहाँ पे द स्पेसिफाइड कर दिया गया, मतलब इस बुक के बारे में पहले से ही दोनों के बीच में कंफर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ऐसे जगह आपको द का यूज़ करना है। नेक्स्ट वन में देखते हैं, ही इज़ द पर्सन हु मेट मी ऑन द वे। ठीक है, ये वह पर्सन है जो मुझे रास्ते में मिला। यहाँ पर भी देखिए आपको एम्फेसिस आ गया। ठीक है, ही इज़ द पर्सन, कौन सा पर्सन जो मुझे रास्ते में मिला। एक तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है एडजेक्टिवल क्लॉज के रूप में, और जहाँ भी एडजेक्टिवल क्लॉज होगी वहाँ पर आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ही इज़ द पर्सन, एम्फेसाइज ही इज़ द पर्सन, विच पर्सन हु मेट मी ऑन द वे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, द ऑनेस्टी ऑफ दैट बॉय इज़ वेल नोन टू एवरीवन। द ऑनेस्टी ऑफ दैट बॉय इज़ वेल नोन टू एवरीवन। जब मैंने आपको ए और एन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन मैंने बोला था कि द में चीज़ें अलग हो जाएंगी, द में चीज़ें वेरी करेंगी सेंटेंस की प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखते हैं द ऑनेस्टी ऑफ दैट बॉय इज़ वेल नोन टू एवरीवन। जहाँ ये आया वर्ड द ऑनेस्टी ऑफ दैट बॉय, मतलब हमने चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया, ऑनेस्टी को स्पेसिफाई कर दिया, तो यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जहाँ पर चीज़ों का स्पेसिफिकेशन होगा वहाँ पर द का यूज़ होगा। अगला, द गुप्ताज आर हेयर। इसका मतलब है गुप्ता फैमिली यहाँ पर है, कई सदस्य हो गए, प्लूरल हो गया। मतलब किसी के भी अगर आप सरनेम के बाद पहले द लगाएंगे, जैसे द बत्राज आर हियर, तो मतलब बत्रा परिवार के लोग, बच्चे, ठीक है, हस्बैंड वाइफ सब यहाँ पर हैं, तो ये वर्ब प्लूरल हो जाएगी और इसका मतलब हो जाएगा गुप्ता फैमिली पूरी। ठीक है, नेक्स्ट वन, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। मैंने रूल ये होता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जहाँ पर स्पेसिफाइड करेंगे चीज़ों को वहाँ अपने आप द का यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम किसी कॉमन बॉय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ कॉमन बॉय, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक वन। ठीक है, तो यहाँ पर ही इज़ द टॉलेस्ट लिखा है, हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो सबसे लंबा है, मतलब हम चीज़ों को यूनिक कर रहे हैं, हम चीज़ों में स्पेसिफिकेशन ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन, इट इज़ द थर्ड मिस्टेक ऑफ योर्स। रूल ये होता है कि जो भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनके पहले हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन हम फिर से मैं बोलूँ यहाँ पर फिर से एम्फेसाइज हो रहा है, इट इज़ द थर्ड मिस्टेक ऑफ योर्स, यह तुम्हारी तीसरी गलती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एम्फेसाइज हुआ, तो ऑर्डिनल नंबर के पहले द का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, देयर वॉज ए किंग इन काशी, द किंग वॉज वेरी क्रूअल। जहाँ पर चीज़ों के बारे में पहले मेंशन किया हुआ होता है तो उनके बारे में अगली बार बताने के लिए हम उस नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, देयर वॉज अ किंग इन काशी, काशी में एक राजा था और वह राजा बड़ा दुष्ट था या बड़ा निर्दयी था। तो देयर वॉज अ किंग, और यहाँ पर किस किंग के बारे में बात की गई, मतलब पहले मेंशन किया गया, पहले जानकारी दी गई है, तो यहाँ पर द किंग का यूज़ किया गया। इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस ऐसे आएंगे आप वहाँ पर आप द का यूज़ करेंगे, क्योंकि होता क्या है एसएससी कई बार डायरेक्ट ऐसे सेंटेंस पूछ देता है, मैंने देखे हैं खुद, कई बार ऐसे डायरेक्ट सेंटेंस आए हुए हैं एग्जाम में। अगला, द ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग।
रूलिंग ही होती है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मोन्यूमेंट्स के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, लेकिन वे वास्तव में ऐतिहासिक महत्व के होने चाहिए। ठीक है, ये तो ताजमहल वो वाला है जो आगरा में है। ठीक है, द ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। लेकिन अगला सेंटेंस हमने लिखा आई गिफ्टेड हिम अ ताज यस्टरडे, मैंने उसे कल ताज गिफ्ट में दिया। तो ये क्या ये वही वाला ताज है जो आगरा में वही दे दिया? मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं वो ताज दे पाऊँ। तो ये वो ताज है जो आगरा में छोटा सा बिकता है, आर्टिफिशियल। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया। यहाँ पे ये ताज है कॉमन नाउन। ठीक है, इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया। आपका 7वां और 8वां सेंटेंस रह गया था, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, 7वां मैंने 6वें के कंपैरिजन में लिखा था, इसमें था इट इज़ द थर्ड मिस्टेक ऑफ योर्स। ठीक है, यह तुम्हारी तीसरी गलती है। यहाँ पर कोई पसेसिव नहीं था, कोई पसेसिव केस नहीं था, इसलिए ऑर्डिनल के पहले दा लगाया है। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में देखते हैं इट इज़ योर थर्ड मिस्टेक। यहाँ पर ऑर्डिनल के पहले दा इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पर पसेसिव केस आ रहा है। इट इज़ योर थर्ड मिस्टेक, जहाँ पर भी पसेसिव केस आएगा वहाँ ऑर्डिनल के पहले दा नहीं लगेगा, वहाँ ऑर्डिनल नंबर के पहले दा नहीं लगेगा। ठीक है, 8वां सेंटेंस देखते हैं हम, द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए स्पेसिफिकेशन की बात आ गई, द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, किस प्रोडक्ट की क्वालिटी? इस प्रोडक्ट की क्वालिटी। द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, या इस प्रकार से समझ सकते हैं जितने भी इस फॉर्मेशन के सेंटेंस होते हैं वो इसी प्रकार बनते हैं, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। जितने भी इस प्रकार के सेंटेंस होंगे वो आपके इसी फॉर्मेशन में बनते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये रूलिंग है जब दो समान नाउन की तुलना की जाए, जब दो समान गुणों वाले नाउन की तुलना एक दूसरे से की जाती है तो दूसरे वाले नाउन के पहले हम द का यूज़ करते हैं। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, कालिदास भी फेमस पोएट थे, शेक्सपियर भी आपके फेमस पोएट थे, दोनों की तुलना की जा रही है। कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जा रही है तो शेक्सपियर के पहले हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, 12वां सेंटेंस देखते हैं हम, ही वॉज बॉर्न इन द 70s। रूलिंग ये है कि किसी भी डिकेड्स या सेंचुरीज़ के पहले हम द का यूज़ करते हैं। ही वॉज बॉर्न इन द 70s, वह 70 के दशक में पैदा हुआ या वह 70 के दशक में जन्मा। ठीक है, तो यहाँ पर 70s के पहले हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, 13 सेंटेंस हम देखते हैं, ही इज़ द ओनली जेम इन माई लाइफ। वह एकमात्र अच्छा आदमी है मेरे जीवन में। ठीक है, तो मैंने बोला कि जहाँ पे एम्फेसाइज आएगा, जहाँ पे द ओनली लगेगा, वह एकमात्र एम्फेसाइज हो गया तो यहाँ पे ओनली के पहले द लगेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जितनी भी एडजेक्टिवल क्लॉज हैं ओनली से स्टार्ट होंगी तो वो ओनली के पहले द लगाएंगे। ठीक है, उनके पहले हम द का यूज़ करेंगे, ओनली के पहले द का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार का एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द ओनली टी आई लाइक इज़ ग्रीन टी। एकमात्र टी जो मैं पसंद करता हूँ वो ग्रीन टी है। ठीक है, फिर से एम्फेसाइज हुआ, द ओनली टी, एकमात्र टी। ठीक है, द ओनली टी, एकमात्र चाय जो मैं पसंद करता हूँ वो ग्रीन टी है, तो यहाँ पर भी ओनली के पहले हमने द का यूज़ किया। ठीक है, 15वां सेंटेंस, आई हैव नेवर बीन टू द नीदरलैंड्स। ठीक है, ऐसे कंट्रीज या ऐसे स्टेट्स जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जिनके नाम प्लूरल फॉर्म में होते हैं, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? द। ठीक है, फिलीपींस भी एक ऐसा ही कंट्री है, आई हैव नेवर बीन टू द फिलीपींस, ये भी पूरी तरह से सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन, लीजा इज़ फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। वही रूल इसमें भी लागू हो रहा है। ठीक है, लीजा इज़ फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, इसका भी नाम प्लूरल है। ठीक है, जितने भी ऐसे आपके स्टेट्स हैं या जितने भी ऐसे आपकी कंट्रीज हैं उनके पहले द लगेगा। ऐसे ही कुछ रिपब्लिक है, द चेक रिपब्लिक, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम, ये सब एक ऐसे ही समान कॉन्सेप्ट वाले आपके रूल हैं। ठीक है, 17 में आते हैं हम, वी लव टू गो थ्रू द हिंदू डेली। जितने भी सुप्रसिद्ध न्यूज़पेपर हैं, ठीक है, द न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, द फाइनेंशियल टाइम्स हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया, उनके पहले हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सूर्य पूर्व से उगता है। जितनी भी दिशाएं हैं उनके पहले हम द का यूज़ करते होंगे, आपने पढ़ा होगा, द साउथ ईस्ट सी। ठीक है, द ईस्ट, द वेस्ट, है ना, इस तरह की जितनी भी दिशाएं हैं आप उनके पहले द का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात आती अर्थ, सन और मून की। हमको ये पढ़ाया गया है कि जितने भी जियोग्राफिकल टर्म होते हैं, जितने भी भौगोलिक आपकी अभिव्यक्तियाँ होती हैं, उनके पहले हम द लगाते हैं। ठीक है, कई कारण इसके बताए जाते हैं। आप जितना ही ज़्यादा इसको पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आप कंफ्यूज होगे। मैं इस पर थोड़ा सा मैंने इस पर वर्क किया और मैं जो निचोड़ लाया हूँ हो सकता है वो आपके लिए पर्याप्त ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ ये आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, इतने में आप SSC बीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अर्थ पे आता हूँ, इस वाले एग्जाम्पल को छोड़ के मैं अर्थ पे आता हूँ, द अर्थ। ठीक है, द अर्थ भी सही होता है। ठीक
ठीक है, और अर्थ भी सही होता है। अर्थ को दो रूप में यूज़ कर सकते हैं, या तो प्रॉपर नाउन में या तो कॉमन नाउन में। ये सेंटेंस की प्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अर्थ को प्रॉपर नाउन में यूज़ करते हैं या कॉमन नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। अर्थ एक प्लेनेटरी सिस्टम है। जब हम इसको प्लेनेटरी सिस्टम के रूप में यूज़ करेंगे, ठीक है, जब हम इसको प्लेनेटरी सिस्टम के रूप में यूज़ करेंगे तब हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जब हम इसको प्लेनेटरी सिस्टम के रूप में यूज़ करेंगे तब द लगाएंगे। यहाँ पर अर्थ कॉमन नाउन के रूप में यूज़ किया गया है, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। अर्थ इज वन ऑफ द प्लेनेटरी सिस्टम्स, ठीक है, इसलिए यहाँ पर द अर्थ हुआ है। यहाँ भी अर्थ इज अ ब्लू प्लेनेट लिखा है, यहाँ पे अर्थ को प्रॉपर नाउन के रूप में यूज़ किया गया है और प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर अर्थ के पहले द नहीं लगाया गया, ठीक है। सिर्फ अर्थ ही नहीं, मार्स भी रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, ठीक है। लेकिन मार्स को हमने कॉमन नाउन नहीं रहने दिया, मार्स को हमने नाम दे दिया प्रॉपर नाउन। अर्थ वॉज अर्थ, ठीक है, बट मार्स वॉज अ प्लैनेट। अर्थ वॉज अ प्लैनेट बट इसका एग्जिस्टेंस बहुत पुराना है। लेकिन मार्स को जब हमने फाइंड किया तो हमने इसको नाम दे दिया और प्रॉपर नाउन में रखा, ठीक है। हम ये चाहे तो ये सेंटेंस बना सकते हैं, द मार्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सही होगा। जब हम इसको कॉमन नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको प्रॉपर नाउन के रूप में यूज़ किए, मार्स इज अ रेड प्लैनेट, ठीक है, अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट। तो यहाँ पर आपका जो है प्रॉपर नाउन के रूप में यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं कैरी किया, ना ही अर्थ ने किया ना ही मार्स ने किया। जब हम इसको कॉमन नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो द मार्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मार्स भी सूर्य के चक्कर लगाता है, तो हम यहाँ पर भी द लगा के इसको इसी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। अर्थ का मैंने आपको बताया, अर्थ है इसके दो मीन्स होते हैं। एक तो हमारी पूरी पृथ्वी, ठीक है, एक मतलब होता है सरफेस, धरातल, ठीक है, एक मतलब होता है धरातल, डर्ट, ठीक है, ज़मीन इसको बोलते हैं। तो जैसे ये अर्थ है, मैं आपको अभी इरेज करके समझाता हूँ। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, इसके अंदर की जो सरफेस है, ठीक है, ये इसके अंदर की जो सरफेस है, ये पूरी अर्थ है, इसके अंदर की सरफेस है। तो दो तरह से हो जाता है, एक प्लेनेटरी सिस्टम के रूप में, एक आपकी सरफेस के रूप में। तो जहाँ जहाँ सरफेस के रूप में यूज़ हुआ होगा, ठीक है, जहाँ जहाँ सरफेस के रूप में हुआ होगा वहाँ पर द नहीं लगेगा। आइए एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाला एग्जांपल आप एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहाँ पर अर्थ जो है प्लैनेटरी सिस्टम के रूप में यूज़ हुआ है, यहाँ पर अर्थ प्रॉपर नाउन के रूप में यूज़ हुआ है, तो आपने आर्टिकल द नहीं लगाया। यहाँ पे मार्स भी प्रॉपर नाउन के रूप में यूज़ हुआ है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर द नहीं लगाया। होता क्या है, जितने भी प्रॉपर नाउन हैं वो कॉमन नाउन से ही निकले हैं। जैसे सिटी, ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हमने कानपुर नाम दे दिया, ठीक है, तो प्रॉपर हो गया। जैसे बॉय, अब हमने उसको कोई नाम दे दिया राम, तो प्रॉपर नाउन हो गया। तो जितने भी नाउन थे वो कॉमन नाउन की अवस्था में थे, लेकिन हमने उनको प्रॉपर नाउन नाम दिया, ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। जैसे अब ये लिखा अ प्लांट में ग्रो ऑन अर्थ, ठीक है, तो ये प्लैनेटरी सिस्टम पे नहीं पेड़ जम सकता है। पेड़ जो है प्लैनेटरी सिस्टम पर नहीं लगता है, प्लैनेटरी सिस्टम के एक भाग जिसको हम धरातल बोलते हैं, जिसको हम सरफेस बोलते हैं, वहाँ पर पेड़ लग सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं यूज़ किया गया है, ठीक है। ये लिखा है व्हाट ऑन अर्थ वर यू डूइंग, अभी तक तुम क्या कर रहे थे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जमीन पर क्या कर रहे थे या तुम पूरी पृथ्वी पर क्या कर रहे थे। इसका मतलब ये है व्हाट ऑन अर्थ वर यू डूइंग। जैसे हम लोग इस सेंटेंस का यूज तब करते हैं जैसे आप कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ठीक है, और आपका दोस्त नहीं आया है, और जब वो आ गया तो आपने यही सेंटेंस बोला व्हाट ऑन अर्थ वर यू डूइंग, अभी तक तुम कहाँ मर रहे थे। ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस है, अभी तक तुम कहाँ थे, ठीक है। तो ये इस तरह के सेंटेंस में बोलने में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अर्थ का मतलब वहाँ पे सरफेस, हम लोग सरफेस पे ही रहते हैं, हम लोग अर्थ पे, अर्थ के एक भाग जो सरफेस, जिसको हम सरफेस बोलते हैं, उस पर अर्थ तो बहुत सारा बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसमें पानी भी आता है, हवा भी आती है, आकाश में, तो आकाश में थोड़ी ना आप उड़ते रहते हैं, आप सरफेस पे रहते हैं जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ संभव है, ठीक है। जहाँ पर भी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज संभव है वहाँ पर द नहीं लगेगा। सी हैग्ड एट द ड्राई अर्थ, ठीक है, विथ हर हु, उसने जो है सूखी पृथ्वी मतलब सूखी चट्टान उस पर जोर से मारा। तो ये अर्थ यहाँ पे दा क्यों लगेगा, ये प्लैनेटरी सिस्टम थोड़ी ना है, ये एक अर्थ है, सरफेस, अर्थ का एक पार्ट है, ठीक है। द अर्थ स्टॉप्ड शेकिंग आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, ट्रेमर आया, अर्थक्वेक आया, और किसी ने बताया कि कुछ देर तक आया और थोड़ी देर बाद जो है भूचाल, जिसको हम भूकंप बोलते हैं, वो रुक गया, जो पृथ्वी ने हिलना बंद कर दिया। अब यहाँ पे सरफेस की बात नहीं है, अगर भूकंप आएगा तो पूरी पृथ्वी हिलेगी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे पूरी पृथ्वी की बात करेगा। तो यहाँ पे द लगा है, द अर्थ स्टॉप्ड शेकिंग आफ्टर अ फ्यू मिनट्स,
ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अफेक्ट्स द अर्थ्स क्लाइमेट। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, जो ग्रीन हाउस गैस है, उसका प्रभाव जो पड़ता है वो धरती को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो द अर्थ यहाँ पर हमने क्यों यूज़ किया, ठीक है। जब भी सेंटेंस के बीच में अर्थ आएगा, तो जैसे ये द अर्थ लिखा है तो इसको हम कैपिटलाइज करके अर्थ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द अर्थ भी होता है और अर्थ भी होता है। जब भी सेंटेंस के मिड में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी तो आप द अर्थ भी लिख सकते हैं और अर्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित कर, इसको कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आप बाकी की जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा, बहुत सारे सेंटेंस के साथ मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।